नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की सभी बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। बेगूसराय में एक व्यवसायी के घर भीषण चोरी हुई है। चोरों ने घर में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर और 30 कारतूस के साथ 5 लाख रुपए नगद और करीब 15 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली है। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर मोहल्ले की है। चोरी की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में नाइटी पहना एक चोर घर में दाखिल होता है और घर में चोरी करता है। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने घर में रखी राइफल को छोड़ दिया, जबकि राइफल के पास रखी रिवॉल्वर की चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलने पर लोहिया नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जाता है कि संजीव कुमार सिंह जिले के बड़े व्यवसायी हैं। इनका पेट्रोल पंप, ठेकेदारी और बाइक के शोरूम का व्यवसाय है। सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक चोर बरामदे में दाखिल होता है और खिड़की के रास्ते कमरों में जाकर गोदरेज तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देता है। गोड्डा से एक बड़ी खबर आई है, जहां एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर एक बाइक सवार पेट्रोल लेकर जा रहा था, तभी उसके बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने अगर तत्परता नहीं दिखाई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कर्मचारियों की माने तो गाड़ी में जैसे ही टंकी को फुल किया गया और उसने टंकी लॉक की तो गाड़ी में आग लग गई। शायद इंजन गर्म होने की वजह से ये आग लगी हो। अफरा तफरी में गाड़ी मालिक गाड़ी छोड़कर भाग गया। गाड़ी में लगी आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूसरी गाड़ी में भी आग पकड़ ली। दूसरी गाड़ी पेट्रोल पंप के मशीन के बिल्कुल नजदीक थी और उस गाड़ी में आग लगने की वजह से पेट्रोल पंप के नोजल में भी आग लग गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते सामुदायिक शौचालय की पक्की इमारत पल भर में धराशायी होकर कोसी नदी की धारा में विलीन हो गई। कटाव का ये हाहाकारी नजारा है किशनपुर के बेलागोट मोहल्ले का, जहां कोसी नदी ने ऐसा कहर ढाया कि लाखों रुपए की लागत से बना सीएससी भवन ग्रामीणों की आंखों के सामने बाढ़ के पानी में गायब हो गया। जैसे सीमेंट और ईंट की पक्की इमारत ना हो, ताश का पत्ता हो। कोसी नदी की धारा ने ऐसी नींव हिलाई कि उस पर खड़ी ये बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई और अथाह पानी में न जाने कहां गायब हो गई। अब सामुदायिक टॉयलेट की जगह पर सपाट मैदान बचा रह गया है। मानसून की शुरुआत में ही पानी से लबालब कोसी नदी सुपौल और किशनपुर के गांव में तबाही मचाती हुई बह रही है। कभी सड़क और खेतों का निशान मिटा रही है तो कभी पक्की इमारतों को पल भर में निगल जा रही है। बिहार में शादी समारोह में फायरिंग करना और तमंचा लहराना अब फैशन बन गया है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ही फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं का पता भी तब चलता है जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वीडियो सामने आने के बाद भी कभी कभी कार्रवाई नहीं हो पाती है। वहीं वैशाली से भी शादी समारोह में फायरिंग का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फायरिंग का ये वीडियो महनार थाना क्षेत्र के अलीपुर पंचायत का बताया जा रहा है। शादी समारोह में आयोजित ऑर्केस्ट्रा के दौरान न सिर्फ बार बालाओं के साथ अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए गए, बल्कि फायरिंग भी की गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि स्टेज पर नर्तकी डांस कर रही है और एक नर्तकी लोगों के बीच डांस कर रही है। तभी एक युवक हथियार निकालता है और हवाई फायरिंग करने लगता है। इस दौरान सभी लोग बड़े आराम से डांस करते रहते हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। जमुई से महिला गैंग का चोरी करते हुए एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि चकाई थाना क्षेत्र के बटपार चौक की एक श्रृंगार दुकान में इस चोर गैंग ने हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह 3 महिलाएं दुकानदार की आंख में धूल झोंककर चोरी की घटना को अंजाम दे रही हैं। ये देखिए, पहले कैसे एक महिला दुकानदार से सामान मांगकर उसे उलझा रही है, तभी दूसरी महिला धीरे धीरे चूड़ियों पर हाथ साफ कर लेती है। एक एक कर महिला चूड़ियों के बंडल को अपने आंचल में छिपाकर रख रही है और फिर अपनी साथी महिला को ये सामान दे देती है।
दुकान में महिलाओं की भीड़ का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। इस बात की जानकारी तब हुई जब महिला दुकानदार ने दुकान में सामान नहीं होने की बात अपने पति को बताई। फिर जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो सारा का सारा मामला सामने आ गया। समस्तीपुर में देर रात ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना सतमलपुर के पास की है। ट्रक में जब आग लगी तब वो पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। वहां मौजूद लोग भी बड़ी दुर्घटना की आशंका से सहम गए। आग इतनी भयानक थी कि पूरा ट्रक उसकी चपेट में आ गया। आग को बढ़ता देख मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ट्रक के सामने के हिस्से में आग लगी है। वहाँ मौजूद लोग ट्रक पर पानी फेंक कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आग बेकाबू होती दिखी तो पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों ने सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और ट्रक को भी जलने से बचा लिया। हालांकि ट्रक में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, पर विभाग और स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मॉनसून के आते ही गंडक नदी फिर डराने लगी है। हर साल गंडक नदी का पानी आफत की बाढ़ बनकर लोगों पर टूट पड़ता है। इस साल भी गंडक नदी अब विकराल रूप लेने लगी है। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की नींद उड़ा दी है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से छोटे नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। किसानों का कहना है कि अभी धान की बुआई का सीजन है। नदी के उस पार इलाके के सारे लोग खेती करते थे, जो अब नदी का जलस्तर बढ़ने से बंद हो गया है। वहीं जल संसाधन विभाग का कहना है कि गंडक नदी में पानी पिछले साल के मुकाबले अब काफी कम है, लिहाजा तटबंध और निचले इलाके में फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। फिर भी सावधानी जरूरी है। एहतियात के तौर पर नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगाई गई है, जिससे हादसों के होने की संभावना न हो। वहीं लगातार नदी तटबंध का कटाव कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। मॉनसून के आते ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में आफत की बारिश शुरू हो गई है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। खगड़िया में लगातार कोसी और बागमती नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण एक बार फिर बाढ़ की आशंका से लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। जिले में कोसी नदी का जलस्तर जहां 33.40 मीटर तक पहुंच गया है, वहीं बागमती नदी का जलस्तर 35.65 मीटर पहुंच गया है। वहीं पानी में बढ़ोतरी लगातार जारी है। हालांकि दोनों नदियां अभी भी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन बाढ़ की आहट से लोग दहशत में हैं। कोसी और बागमती नदी से सबसे ज्यादा प्रभावित बेलदौर प्रखंड और चौथम प्रखंड के लोग होते हैं। इधर जिला प्रशासन हर तैयारी का दावा कर रहा है। वहीं बारोड़ गांव के पास कोसी नदी से भीषण कटाव जारी है, जिसको लेकर ग्रामीण भी काफी दहशत में हैं। जून के महीने में ही बिहार में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। प्रदेश की कई नदियां उफान पर है, जिससे कई जिलों पर बाढ़ और पलायन का संकट मंडरा रहा है। वहीं पूर्णिया में कनके नदी से बड़े इलाके में कटाव हो रहा है। अमौर प्रखंड के डहुआबाड़ी और तालाबाड़ी में खेत और घर नदी में विलीन हो रहे हैं। लोग अपने हाथों से अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल भी तालाबाड़ी, नगर टोला और आसपास के इलाकों में करीब 250 घर कटाव की चपेट में आ गए थे, लेकिन प्रशासन ने कटाव रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। लोगों ने प्रशासन से जल्द कटाव निरोधक काम करने की फरियाद लगाई है। उनका कहना है कि अगर जल्द कटाव निरोधी काम नहीं हुआ तो फिर इस बार नदी के कटाव के कारण भीषण तबाही आएगी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल संसाधन विभाग कटाव निरोधक काम कर रहा है। इसके अलावा पहले जो घर कटाव से प्रभावित हुए हैं, इसकी भी सूची बनाई गई है और जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया था, उन्हें भी मुआवजा देने की व्यवस्था की जा रही है। शेखपुरा जिले में हर साल हरहर नदी में आई बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट जाता है। गंगा नदी में जब पानी बढ़ता है तो उसका दबाव हरहर नदी पर पड़ता है, जिसके कारण कई सड़क को तोड़कर हरहर नदी का पानी टाटी नदी में आ जाता है। हरहर नदी का सीधा जुड़ाव गंगा नदी से है, जिसके कारण गंगा नदी के विकराल रूप का खामियाजा
हरहर नदी के किनारे रहने वाले गांव के लोगों को झेलना पड़ता है और कई प्रमुख सड़क टूट जाती है, जिसके कारण लोगों को जिला मुख्यालय जाने में परेशानी होती है। बरसात को देखते हुए जिला प्रशासन हरहर नदी के पास स्थित सड़क को कटाव से बचाने में जुट गया है, जिससे बरसात के दिनों में भी गांव के लोगों की पहुंच जिला मुख्यालय तक आसानी से हो सके। ताल क्षेत्र में गांव को जोड़ने वाली सड़क की मजबूती देने के लिए काम शुरू हो गया है। गोपालगंज से एक अजीबोगरीब किस्सा सामने आया, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। गौर से देखिए 4 साल के इस मासूम बच्चे को। इसे कोबरा सांप ने काट लिया है, पर सांप के काटने से बच्चे की मौत नहीं बल्कि सांप की ही मौत हो गई। जी हां, कोबरा ने जैसे इस बच्चे को काटा वो कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर गया। इस घटना की जानकारी लोगों को मिली। लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा स्थित खजूरी टोला का है। बताया जा रहा है कि 4 साल का अनुज खेल रहा था, तभी अचानक उसे कोबरा ने रस लिया। जैसे ही आसपास के लोगों ने इस घटना को देखा, वे कोबरा को मारने दौड़े, पर इससे पहले ही कुछ सेकंड में कोबरा मर गया, जबकि बच्चा अभी भी स्वस्थ था। मामले की जानकारी परिजनों को हुई। वो बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को एकदम फिट बताया। लोगों के बीच घटना चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि कोबरा की मौत कैसे हुई, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। मानसून के आते ही लोगों को मक्के का स्वाद लुभाने लगता है। बारिश की बौछार के साथ लोग भुट्टे के आनंद लेने लगते हैं। वहीं मकई की बढ़ती मांग को देखते हुए रामगढ़ जिले के किसान मक्के की खेती कर रहे हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पूरे जिले में लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि पर मक्के की खेती की जाती है। यहाँ के किसान शंकर नस्ल के अलावे महंगे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न नस्ल के मक्के की खेती कर रहे हैं। मक्के की खेती रामगढ़ जिले के किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है, जिसकी डिमांड देश के अलावा विदेशों तक है। 1 एकड़ में मक्के की खेती से उन्हें करीब 40,000 रुपए तक की आमदनी हो रही है। यहाँ के किसान शंकर नस्ल के अलावा महंगे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न नस्ल के मक्के की खेती कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के उत्पादित मक्के की डिमांड उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अलावा झारखंड के कई जिलों में है। आपने मिट्टी में पौधों को उगाते हुए देखा होगा, लेकिन बिना मिट्टी के पौधों को उगते कभी देखा है? पटना के कंकड़बाग के रहने वाले जावेद ने पिछले कई सालों से बिना मिट्टी के पौधे उगा रहे हैं। इसके लिए जावेद ने घर को ही गार्डन बना चुके हैं, जहां वे हाइड्रोपोनिक विधि से पौधों को उगाते हैं। जावेद ने बायोफोर्ट एम विकसित किया है। 1 मिलीलीटर बायोफोर्ट एम को 1 लीटर पानी में मिलाकर तैयार घोल से 30 से 40 सेंटीमीटर तक लंबे पौधे को 1 साल तक पोषण मिलता है। जावेद खुद के बनाए विशेष जैविक खाद, कंकड़, पत्थर के छोटे टुकड़े और बालू, इन तमाम चीजों से गमलों, बोतलों और बेकार पड़े सामानों को उपयोग कर उनमें पौधे उगाते हैं। उनका कहना है कि इस विधि से बॉटल गार्डन, ट्यूब गार्डन, रूम गार्डन, टेबल गार्डन, वॉल गार्डन, हैंगिंग गार्डन भी विकसित किया जा सकता है। जावेद 30 साल पहले पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के एजुकेटर के तौर पर कार्यरत थे, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में रुचि के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और इस विधि के विकास पर काम कर रहे हैं। शादी के भोज के कारण एक शादी समारोह स्थल देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया। जी हाँ, ये मामला बोकारो के पिटवार थाना क्षेत्र के खेतको पंचायत का है, जहां बाराती और सराती आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि लड़की वालों ने बारातियों के लिए हृदयेश्वर नाथ मंदिर के पास स्वागत पंडाल और खाने की व्यवस्था की थी। जयमाल के बाद जब खाना खिलाने का दौर शुरू हुआ तो बारातियों ने घटिया खाना खिलाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान बाराती आए कुछ लोगों ने खाना फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सभी बाराती खाना फेंकने के बाद कुर्सी और मेज तोड़ने लगे। बारातियों को समझाने के लिए जब लड़की के भाई और माता पिता गए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद लड़के के पिता ने बॉन्ड भरा और दूल्हा दुल्हन की शादी कराई गई।